चलो स्टार्ट करें हिस्ट्री वाला सम। तो हिस्ट्री वाला सम कर दें। क्या दिया है हिस्ट्री वाले सम में? हिस्ट्री वाला सम कौन सा? 6 है क्या? 3.3। चलो देखो 8 सबसे पहला वाला पार्ट क्या है इसमें? Y and T आर ऑलवेज टुगेदर, आर ऑलवेज टुगेदर। तो इधर देखो, तो इसको कैसे कर देते? पहले तो हिस्ट्री में कितने टोटल लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने? 7। Y और T साथ में, तो कितने लोग हैं? इधर 3 इधर 2, कितने हो गए? 5। और ये दो हमेशा साथ में, तो उसको एक ही ट्रीट करोगे, कितना होगा? 6। तो कैसे अरेंज करोगे उसको? 6 फैक्टोरियल। कैसे अरेंज करोगे? 6 फैक्टोरियल। लेकिन तुम मुझे बताओ, क्या y और t इसी सीक्वेंस में रहेगा? t और y नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। तो उसका कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। समझे? तो क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा? नंबर ऑफ वेज टू अरेंज क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 720 इंटू 2 कितना हो गया? 1440। समझा? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लास्ट टाइम हम लोग ने कैसे 3 AE आया था ना, वॉवल्स आर ऑलवेज टुगेदर थे एल्गोरिथम में। अब यहाँ पे हिस्ट्री में क्या है? Y और T ऑलवेज टुगेदर है। तो मतलब ये दोनों को कैसे एक जैसे ही ट्रीट करोगे? ये 3 हो गए, इधर 2 हो गए, और ये दोनों 1, कितने हो गए? 6। तो 6 लोग आपस में शफल करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। लेकिन T और Y भी तो आपस में शफल करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। है कि नहीं? समझा या नहीं समझा? जो लोग एब्सेंट थे वो लोग को नहीं समझेगा। आज का लेक्चर मतलब ऑप्शन जैसा है। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट वाला भी देखो, रुको। Y is next to T. Y is next to T. हाँ, अब इसको कैसे करोगे? Y T के बाजू में ही है, तो मतलब दोनों जन साथ में ही है ना, है कि नहीं? तो मतलब कभी भी रहेगा y is next to t, तो t के बाद क्या आने वाला है? y, बराबर ना? तो अब मुझे बताओ, अब तुम्हारे पास बाकी लोग कौन बाकी है? HIS T O R, सॉरी OR, HIS OR, बराबर ना? अब ये लोग और ये लोग एक ही ग्रुप है, ये तो पूरा एक ग्रुप है, और इधर पे कितने? 1 2 3 4 5। तो अब ये आपस में हर जगह पे क्या होएगा? शफल करेगा ना, है कि नहीं? सब जगह पे क्या होने वाला है? शफलिंग होने वाला है। तो तुम मुझे बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? कितना है यहाँ पे? 6 फैक्टोरियल। लेकिन तुम मुझे बताना, अब मेरे को तो इधर पे सीक्वेंस बता दिया कि t और y ऐसे ही रहेंगे, ये yt हो सकता है क्या? नहीं। तो जब इधर पे हो ही नहीं सकता, तो ये कितना रहेगा? 1 फैक्टोरियल। तो अपना आंसर कितना आएगा? समझा कि नहीं समझा? ये बात समझा ना? अब ये लोग शफल नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे कंडीशन दे दिया है, यहां पे शफलिंग हो सकता था ये दोनों में भी, लेकिन अभी बोल दिया लड़का इधर रहेगा, लड़की इधर ही रहेगी, है कि नहीं? शादी का फोटो है, बराबर है? तो जब इधर फिक्स हो चुका है, तो बाकी लोग बस आते जाते रहेंगे ना, अलग अलग अरेंजमेंट्स होता रहेगा। बाकी लड़का लड़की तो आजू बाजू में ही रहेंगे ना, यहाँ पे लड़का और यहाँ पे लड़की, तो वो लोग को खड़ा रहने का तरीका कितना रहेगा? 1। तो इसलिए यहाँ पे खड़ा रहने का तरीका कितना है? 1। बाकी लोग के बीच में शफलिंग चालू है, वो कितना है? 6 फैक्टोरियल। समझा कि नहीं समझा ये वाला पार्ट? तो ये दोनों लिख लेना जो लोगों ने नहीं किए। ये हो गया। चलो देखो इसके बाद क्या बोले? तीसरा वाला कंडीशन क्या है? तीसरा क्या है? तीसरा, कैन बी अरेंज एज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इधर देखो, अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कैसे भी अरेंज करो। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि टी के बाद वाई, कुछ भी नहीं, जैसे अरेंज करना है वैसे अरेंज करो। तो मेरे को बताओ, टोटल 7 है, तुमको जैसे चाहिए वैसे अरेंज करना है, तो सब जगह पे क्या होगा? शफलिंग होएगा। कितने लेटर्स है टोटल? 7। तो आंसर क्या आएगा? 7 फैक्टोरियल, बराबर है। और वो कितना रहेगा? 5040। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए अपने? 7। Therefore
नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कौन सा रहेगा? 7 फैक्टोरियल 5040। तो यानी इन लेटर से हम लोग 5040 वर्ड्स बना सकते। डी, डी वाला देखो, डी में तुमको क्या बोला है? डी वाले पार्ट में बिगिन एंड एंड विथ वॉवल, ठीक है। अब मेरे को बताओ इधर वॉवल है कौन? आई और क्या है? ओ। बाकी सारे क्या हो गए? कंसोनेंट्स, बराबर ना। अब शुरुआत और एंड वॉवल से होना चाहिए, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो या तो यहां पे आई रहेगा, यहां पे ओ, या तो यहां पे क्या रहेगा? ओ, और यहां पे क्या रहेगा? आई। ये पार्ट समझा? तो यहां पे कैसे शुरुआत और एंड वॉवल से होना चाहिए, तो इधर पे कैसे? इधर पे या तो आई ओ हो सकता है, या फिर यहां पे ओ आई हो सकता है। बीच में कितने बचे? 5। ये 5 लोग आपस में शफल होंगे ना, तो ये 5 लोग आपस में शफल होंगे तो वो क्या मिलेगा? 5 फैक्टोरियल। लेकिन आई और ओ वो भी तो आपस में शफल होएगा, या तो आई या तो ओ या तो ओ या तो आई, बराबर ना। तो क्या रहेगा वो? 2 फैक्टोरियल। तो ये कितना हो गया? 122। कितना हो गया? 240। क्लियर हुआ ना? समझे कि नहीं समझे? तो यहां पे इजी है कि नहीं है? डी, बिगिन एंड विथ वॉल, begin with S and end. ये हो गया लिख के वहां का। अब एंड इन एस टी, यानी लास्ट में तो एस टी रहना चाहिए, तो ये तो इधर पे फिक्स हो गए ना, ये लोग तो इधर फिक्स हो गए, बाकी लोग कितने बचे? 5। तो मतलब अगर ये लोग फिक्स है तो बाकी लोग में शफलिंग होएगा ना, और बाकी लोगों में शफलिंग कैसे होएगा? 5 फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 120। कैन बी फॉर्म्ड, कितना हो गया अपना? ये तो इधर पे फिक्स है 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया? 120। समझे कि नहीं समझे? begin with S and end with T. Begin with S. F. Begin with S and end with T. शुरुआत किससे होता है? एस से, और एंड किससे होता है? टी से। मतलब 2 लोगों का तो जगह फिक्स हो गया, कितने लोग बचे? 5। तो कैसे रहेगा? 5 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 120। समझा ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजी है कि नहीं है? चलो आगे चले। अभी क्वेश्चन नंबर ये देखो 7 रह गया था ना, 7 वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्वेश्चन 7 पढ़ो।
क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स इन फर्स्ट रो कितना है 6, सेकेंड रो में स्टूडेंट्स कितने 18, उसमें से नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ बॉयज कितने 12 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने 6। मिडिल वाला बीच में तो प्रिंसिपल का जगह फिक्स है। हम लोगों को क्या पूछा है, कितने तरीके से सबको बैठा सकते हैं, नहीं सॉरी क्या पूछा है, फाइंड द नंबर इफ नो टू गर्ल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो पहला तो रो टीचर्स के लिए बना हुआ है और वो कितने 6 लोग हैं, तो T1 T2 T3 T4 T5 और T6। तो पहला रो तो टीचर्स ने ले लिया। अब ये लोग आपस में कैसे हो सकते हैं, शफल हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी T1 से लेकर T6 तक रहेगा, यहां पे अलग अलग टीचर अलग अलग जगह पे जा, तो कितने अलग अलग तरीके हैं टीचर्स को खड़ा करने का 6 फैक्टोरियल, तो ये तो डन। ठीक है, और आगे क्या बोले, मिडिल पोजीशन इज रिजर्व फॉर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए क्या तेरे को नेक्स्ट टाइम से एंट्री बंद हो जाएगा। सर बस बंद पड़ गया था। क्या एक बार तू बांटे चली गई आज बस बंद हुआ, अरे आज सच में मैंने कॉल किया था इन लोगों को बोलने, तेरे को डॉक्टर बनना चाहिए था, कुड़ी बांधने में तेज है तू। देखो अभी इधर पे प्रिंसिपल का जगह तो फिक्स है, तो मतलब एक जगह फिक्स है, तो वो देखने की भी जरूरत है कि अपने को नहीं, क्योंकि उसको फिल करने का तरीका कितना रहेगा, एक ही ना, वो कहीं पे जाएगा ही नहीं, वो तो उधर ही बैठा हुआ है। अब लेकिन क्या बोले, गर्ल्स कभी साथ में नहीं बैठ सकते, तो अब पहले तो यहां पे कितने बॉयज है पहले देख लेते हैं, कितने बॉयज है 12, अरे बहुत जगह चाहिए। चलो 12 बॉयज को खड़ा कर देते हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 और B12। अब तुम मुझे बताओ, गर्ल्स कभी साथ में रह ही नहीं सकते, बराबर है, गर्ल्स कभी साथ में रह ही नहीं सकते, बराबर ना, तो अब उनके लिए जगह कितने बचते हैं, या तो इधर पे कितने जगह उनके लिए 13 प्लेसेस है ना, टोटल कितने प्लेसेस है वो लोग के लिए 13, ये 13 में से गर्ल्स कितने हैं अपने पास 6, तो यानी 13 प्लेसेस पे गर्ल्स को आगे बैठना है, यानी उनके पास ऑप्शंस 13 है कि 13 में से कहीं पे भी बैठ सकते हैं। तो पहले तो हम लोग देख रहे थे टीचर्स को अलग अलग तरीके से अरेंज करने का तरीका, तुमने स्टार्टिंग में बोला कितना था, ठीक है, फिर मुझे बताओ बॉयज को अलग अलग तरीके से बैठाने का तरीका कितना आएगा 12 फैक्टोरियल, ये परफेक्ट है। अब 13 प्लेसेस में से 6 प्लेसेस पे बैठाने का अरेंजमेंट 6 प्लेसेस का चाहिए, तो कैसे होएगा, ये हम लोग ने लास्ट टाइम किया था, 13 प्लेसेस पे 6 लोगों को बैठाना है, तो क्या आएगा 13p6 ना। देखो कभी भी ज्यादा अरेंजमेंट है, ज्यादा जगह है, ज्यादा कुछ भी है, उसमें कम लोगों को बैठाने का है, तो क्या रहेगा बड़ा वाला नंबर PR, R क्या रहेगा छोटा वाला नंबर, ठीक है ना, समझा कि नहीं समझा। तो अपना आंसर यहां पे कितना आने वाला है 6 फैक्टोरियल, तो 6 12 13 फैक्टोरियल और 13 माइनस 6 कितना हो गया 7 फैक्टोरियल, तो ये 7 और 6 हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल तो बहुत ही बड़ा नंबर है, 13 भी बहुत ही बड़ा नंबर है, यहां पे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, तो अपना आंसर कितना आने वाला है 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन 7। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ कैसे करते। चलो अभी इसका लिख लो, प्रिंसिपल का कुछ मतलब नहीं है क्योंकि उसका जगह फिक्स है, तो देखो परमिटेशन मतलब अलग अलग तरीके से बैठाने का तरीका, अब प्रिंसिपल का जगह फिक्स है तो उसको अलग तरीका होगा कितना एक ही, समझे कि नहीं समझे। चलो ये लिखो 7 का फैक्टोरियल हो ना, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, हाँ उसका फैक्टोरियल फिर हट गया, 7 फैक्टोरियल मतलब क्या 7 to 1 लिखोगे तुम, सब में बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो अगर मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखूं तो भी चलेगा ना, अरे 4, चलो देखो सोलापुर कौन सा है अभी 9th 10th
9th क्वेश्चन, चलो देखो, सोलापुर है, ठीक है। तुमको बोले कंसोनेंट्स और वोवल्स आर प्लेस ऑल्टरनेटली, मतलब क्या, पहले तो कंसोनेंट्स देख लो टोटल कितने। कंसोनेंट्स कौन से एस एल पी आर, ठीक है। वोवल्स क्या रहेगा ए यू, बराबर ना। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा। अब टोटल ही कितने 7 है ना, कितने है 4 3 7, ठीक है। अब तो 7 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब कंसोनेंट्स, अगर मैं इधर पे कंसोनेंट 1, ठीक है, कंसोनेंट 2, कंसोनेंट 3 और कंसोनेंट 4, यहां पे क्या आएगा, वॉवल 1, वॉवल 2 और 3। अब मेरे को बताओ कंसोनेंट्स के लिए जगह कितना है 4, ये 4 जगह पे 4 कंसोनेंट्स को बैठाने, कैसे बैठाओगे 4 फैक्टोरियल, और 3 वॉवल्स के लिए जगह कितने 3, तो उसको बैठाने का तरीका कितना हो गया 3 फैक्टोरियल। तो मतलब अपना आंसर क्या रहेगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। चलो ये बस हो गया। नंबर ऑफ कंसोनेंट्स 4, नंबर ऑफ वॉवल्स 3, नंबर ऑफ वेज टू सेट देम ऑल्टरनेटली, क्या हो जाएगा ये 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या रहता है 4 फैक्टोरियल 24 इंटू 6, कितना हो जाएगा 114 ना, या 144। चलो नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज, ये देखो, ये हम लोग को नंबर दिया हुआ है 1 2, इधर देखो 1 2 4 5 6 8, अपने को कितने नंबर, कितने डिजिट्स का नंबर बनाना है 4, और डिजिट्स कैसे रिपीट हो सकते हैं, इधर ध्यान दो, कितने डिजिट का नंबर बनाना है 4, तो 1 2 3 4। अब डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, यानी 4 के 4 बार 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, समझे ना। तो ये वाले प्लेस को भरने का तरीका कितना है 6, ये वाले को 6, यहां पे 6 और यहां पे 6, समझे ना। तो अपना आंसर क्या रहेगा 6⁴, समझे ना। तो अब इसको लिखते चलो, नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल कितने हैं 6, नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी फॉर्म्ड, क्या हो जाएगा 6⁴, 1 2, हो गया। ये होने के बाद इसका आंसर बताना, डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, 6 5 4 3, 6 5 30, 4 3 12, 30 into 12 360। चलो नेक्स्ट वाले पे जाएं। 11th वाला सम होमवर्क है, ये फर्स्ट एक्सरसाइज का ही किया हुआ है। 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे
12th वाला देखो 3 4 5 number of 6-digit number without repetition divisible by without divisible by 5। चलो देखो कितने 6 डिजिट के नंबर बना सकते हो इनसे, जो कि डिविजिबल किससे होने चाहिए? 5 से। 1 2 3 4 5 6 डिविजिबल बाय 5 मतलब यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए इसमें से? 5। तो यानी इसका जगह तो फिक्स है, ठीक है। अब बाकी लोग कौन है? 1 2 3 4 5, तो विदाउट रिपीटिशन है ना। हाँ 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल। तो इसको फिल करने का तरीका 5 4 3 2 1, तो 5 फैक्टोरियल कितना हो गया? 120। अरे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने रहेंगे? 6। नंबर ऑफ वेज टू फिल यूनिट प्लेस, कितना तरीका यूनिट प्लेस को फिल करने का? 1। Therefore, number of digits can be formed 5 factorial 120 हो गया, है कि नहीं? इसी का सेकंड पार्ट है, कितने नंबर डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे? कितने नंबर ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 5 नहीं होंगे? 5 को छोड़ देंगे। नहीं 5 यूनिट्स को 5 को छोड़ के 5 यूनिट प्लेस पे क्या लेंगे? यूनिट प्लेस पे 5 को नहीं रखेंगे और सब हम लोग ऐसे करते रहेंगे, पहले 2 को रखूं फिर 4 को, तो फिर क्या? लास्ट केस में 5 ही आएगा, बाकी सब इसमें आ सकते हैं। अच्छा ऐसे करेंगे, ठीक है। तो फिर आंसर बता दो। सर विदाउट रिपीटिशन, विदाउट रिपीटिशन है। जो भी डिविजिबल 5 नहीं होने चाहिए वो कितने नंबर होंगे? आंसर बताओ। 5 फैक्टोरियल इंटू 5 कितना होगा? 6 है, बराबर है। रिपीटेशन है 5 फैक्टोरियल इनटू 5 5 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा? 5। कैसे? देखो 6 है टोटल, बराबर है। 5 तो आ ही नहीं सकता यूनिट प्लेस पे। कितने लोग आ सकते हैं यूनिट प्लेस पे? 5 लोग। तो समझो एक बार कौन आया? 2 कितना, कौन सा है नंबर? कौन सा है? 2 2 3 क्या है? 3 4 5 6 7 8 तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, और कुछ मिस कर रहा होगा मैं? 7 आ सकता है। यानी यूनिट प्लेस पे इतने लोग आ सकते हैं, बराबर है। तो यहां पे कितना तरीका है? 6 1 2 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे तुम पहले 3 को इधर फिक्स करोगे, इसका निकालोगे, कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। फिर इसको फिक्स करोगे, फिर निकालोगे, कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। इसको फिक्स करोगे, फिर निकालोगे, कितना आएगा? 5 फैक्टोरियल। इसका भी सेम 5 और इसका भी कितना? 5। 1 2 3 4 5 क्या करोगे? 5 इंटू क्या कर दोगे? 5 फैक्टोरियल। या फिर तुमको ऐसा लगता है मेरे को ऐड करना, करो ऐड, लेकिन तुमको समझा ना? अरे देखो इधर पे 3 आ गया, इधर पे 5 लोग आ सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। ऐसे ही यूनिट प्लेस पे 5 को बिना छोड़ के, यानी 5 को हटा के सब लोग बैठ सकते हैं ना। तो ऐसे कितने नंबर है टोटल? 5। तो यानी 5 लोग इधर पे आके बैठ सकते हैं, अलग अलग केसेस बनेंगे।
तो कितना आएगा सबका 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू क्या कर दोगे 5 फैक्टोरियल, कितना हो गया 600। समझे कि नहीं समझे? ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, हाँ तुम लोग क्या करोगे, देखो तुमको कितना मालूम है 5 फैक्टोरियल के कितने, यानी 5 से डिविजिबल होने वाले कितने नंबर्स हैं 120। अगर मैंने पता कर लिया कि पार्टी में इतने लोग हैं, ठीक है, अगर मेरे को मालूम पड़ गया, देखो अपनी क्लास से एक जगह पे समझो एक जगह पे पार्टी था, ठीक है, वहां पे कितने लोग, अगर मैं वहां पे पहुंचता हूं देखता हूं इतने लोग हैं, तो मेरे को समझ जाएगा ना कौन कौन नहीं आया। समझा या नहीं समझा? उसमें जो भी एब्सेंट रहेगा मैं उधर जाके देख लूंगा ना कि हाँ चलो ये नहीं आया। तो इसमें भी क्या करोगे, पहले तो देख लोगे सारे 6 डिजिट के नंबर कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना रहेगा ये 6 फैक्टोरियल ना। टोटल पार्टी में कितने लोग हैं 6 फैक्टोरियल, कितने 6 डिजिट के नंबर बन सकते हैं 6, कितना हो जाएगा 720। ठीक है, ये 720 में से 120 क्या है 5 से डिविजिबल है, तो मेरे को तो जो लोग नहीं है वो लोग को ढूंढना है ना, तो क्या कर दोगे -120, कितना आएगा 600। समझा कि नहीं समझा? तो मैं पूरे में से सारे 5 के डिविजिबल हटा दूंगा तो मेरे पास मिल गया ना जितने हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ये जो तुमने किया ना 6 फैक्टोरियल निकाला और उसके बाद 120 को माइनस किया, इसको हम लोग बोलते हैं बाइजेक्शन रूल। क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन रूल। पूरे में से थोड़े को निकाल दो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तो क्या रहेगा वो बाइजेक्शन रूल। क्लियर हुआ ना? तो चलो इसका आंसर लिखते हैं, बी वाला पार्ट। तुम लोग लिखोगे आंसर इसका? ठीक है, चलो बाकी लोग आंसर लिख लो इसका। चलो नेक्स्ट आगे वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, 13 कोड वर्ड बनाना है। 13 वाला देखना, इसका आंसर बता सकते हो? किधर किधर तुम्हारा टेक्स्ट बुक? पहले तो इधर तक ही फाइंड आउट करो। फाइंड नंबर ऑफ सच वर्ड्स, सच कोड वर्ड्स। हाँ, कोड वर्ड्स। ये कोड वर्ड कितना बड़ा है? 4, 2 अल्फाबेट और 2 डिजिट। तो कैसे करेंगे उसको? वही तो क्वेश्चन है, तुम लोग मेरे को मेरा ही क्वेश्चन बोल रहे हो। ये जो येलो वाला प्लेस है, ये ले येलो वाला प्लेस है, इसको कौन लेगा? कौन सा? अल्फाबेट्स लेंगे ना। टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। 26 में से 2 को उठा के यहां पे रखना है, तो कैसे करोगे? 26 P2 बराबर ना। 26 में से 2 जगह पे बैठाने का है, 26 लोगों में से 2 लोगों को इधर बैठाना है, तो कितना आएगा 26 P2 ना, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? अब इधर पे डिजिट्स आ सकते हैं, कोई भी डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए बस। तो क्या आएगा 0 को छोड़ के? तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतने ही रहेंगे ना। इनको यूज करके हमें बनाना है। अब 0 तो आ नहीं सकता, तो यहां पे बैठाने के कितने तरीके हो गए? ठीक है, 9 लोगों में से कितने लोगों को उठाना है? 2, तो कितना हो गया 9P2, है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? चाहिए तो तुमको ऐसे करना है, ऐसे करो, वरना तुम लोग ने जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया है वैसे भी कर सकते हो। ये जगह पे फिल करने के तरीके 26, ये जगह पे फिल करने के तरीके 25, ये जगह पे 9 और ये जगह पे 8। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आएगा? सबका मल्टीप्लीकेशन। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो अपने वर्ड्स में पहले लिखो, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने होते हैं? 26। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? 10। नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स कितने रहेंगे? 9। पूरा स्टोरी लिखो, कितने डिजिट्स होते, कितने नंबर्स होते, उसमें से 0 नहीं चाहिए तो कितने बचे? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। कितना है? 46,000।
अरे आंसर लिखो, आंसर लिखो। 46,000 इतना कॉन्फिडेंस से स्कूट स्लीपिंग ब्यूटी। अरे क्या रे, क्या करते हैं रात को? हाँ अभी सोते हैं। कभी भी कितना आएगा? 26, 25, 9, 8, 46,800। लेकिन उसके बाद वाला ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ सच कोड्स दैट एंड्स विद इवन डिजिट। इवन डिजिट से क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तो ऑप्शन रहेंगे 468 तो मेरे को तो बताओ, देखो जो भी हो रहा है इवन डिजिट का है, तो ये तो इधर कोई तकलीफ है क्या अपने को? नहीं, ये तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? 26 और 25। यहां पे नहीं फर्क पड़ेगा, इधर पे इवन डिजिट चाहिए। कितने होते हैं इवन डिजिट? 4। कौन से? 0, 2, 4, 6 और 8। अरे 2, 4, 6, 8। हाँ 2, 4, 6, 8 कितना हो गया? 4। अब इधर पे कितने आएंगे? 5। 9 भी रहोगे, 5 भी रहोगे। कितना आएगा? 8। शाबाश, क्या रहेगा? 8 ना। एक इधर चला गया, इधर किसने बोला है कि इधर भी इवन चाहिए? खत्म इवन से चाहिए। बराबर समझा कि नहीं समझा? अब तो फिर इसका मतलब इधर तो इवन आ गया, करेक्ट है। अब समझो इधर पे मैंने 2 रख दिया, अगर 2 मैंने इधर रख दिया तो टोटल 9 थे, ठीक है 9 थे, तो मेरा एक इधर पे गया, तो इधर पे भरने के तरीके कितने हो गए? 8। तो इधर पे क्या हो गया? 8 into 4। समझा कि नहीं समझा? अब इसका बता दो। 4 8 जा 32 और इसको बताओ। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हाँ टीचर्स लोग भी खेलेंगे क्रिकेट। अब तुमको तो मालूम है कौन जीतेगा। आप सर। मैं सब जगह के पूछा अच्छा प्लेयर कौन है, तो वही टीम में जाके बैठे होगा आराम से। चल है कि नहीं? और लास्ट में ट्रॉफी जीते तो घर पे ले जाऊंगा। 10 दिन मेरे पास भी रहना चाहिए ना, ऐसे क्या है कि नहीं? मैच प्रबोधन ठाकरे में। प्रबोधन ठाकरे इधर है ना, कोल्डुमरी के इधर, पिंपलेश्वर मंदिर के इधर। अभी 20,000 कितना बजे सर? 11 बजे। देखने आ सकते हैं। ये देखने का 100 रुपए। हाँ सच्ची में, झूठ नहीं बोल रहे। देखने नहीं आ पाओगे क्योंकि वैसे ही 12वीं का पूरा भरा हुआ रहेगा, सबके सब 12th के स्टूडेंट रहेंगे, उधर जगह ही नहीं बचेगा। अभी गरबा नहीं था क्या? वो 12वीं भी आए थे, 12th के स्टूडेंट्स भी आए थे। तुम लोग भी आए थे? आ सकते थे तुम लोग। बहुत पढ़ते हैं, बहुत बीटी बाय 20800 ए मैथ्स देखो 20800। डन हो गया। सर आपको पता है वो सही है कि नहीं? चलो बच्चा पार्टी, इसका आंसर बताओ। सबसे पहला वाला तो बता सकते हो, 120। 5 बुक्स को शेल्फ पे रखना है, कितने तरीके रहेगा? 5 फैक्टोरियल। तो उसका आंसर कितना रहेगा? 120 है कि नहीं? सर क्वेश्चन नंबर 14 पहले 16 करेंगे, इजी वाली। ये प्रैक्टिस टेस्ट है। टू बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, ये तुमने किया है। उनको 1 कंसीडर, हाँ उनको 1 कंसीडर करेंगे। तो 5 में से 2 बुक्स साथ में हो गए, 4 फैक्टर 4 फैक्टोरियल। लेकिन वो 2 बुक्स भी आपस में शफल होंगे तो क्या हो जाएगा?
2 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 24 इंटू 2 48। और इसका बता दो, दो बुक्स कभी साथ में होंगे ही नहीं, ठीक है? दो बुक्स कभी साथ में आ ही नहीं सकते। 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, तो पहले तो 5 बुक्स है, तो 2 3 4 5, तो पहले तो नहीं, पहले बुक्स को रख देते ना। समझो बुक 1 और बुक 3 कभी साथ में नहीं आएंगे, या तो बुक 1 और बुक 2 साथ में नहीं आएंगे, ठीक है? तो B1 B2 कभी साथ में नहीं आने वाले। तो एक काम कर दे, जो लोग हैं पहले उनको रख देते B4, और यहां पे क्या आएगा B5। ये लोग कभी साथ में नहीं आ सकते B1 और B2, तो उनके लिए जगह कौन से बाकी हैं? इधर पे रह सकते हैं, है कि नहीं? या तो इधर पे रह सकते हैं, या तो इधर पे रह सकते हैं ना, है कि नहीं? तो यानी ये बुक 3 बुक 4 बुक 5 ये लोग आपस में शफल होंगे तो क्या होएगा? 3 फैक्टोरियल। लेकिन ये दोनों कभी साथ में आ ही नहीं सकते आजू बाजू में, तो मतलब या तो इधर पे B1 B2 रहेगा, या तो B2 B1 रहेगा, जैसे भी चाहो, या तो इधर पे B1 B2 रहेगा, या B2 B1 रहेगा, कैसे भी चाहो। और यहाँ पे B2 B1, यहाँ तो B2 B1, क्या रहेगा? 4P2। तो 4 जगहों में 2 लोगों को सेट करने का है, तो क्या रहेगा? 4P2। समझे ना? समझा या नहीं समझा? तो इसका आंसर कितना होने वाला है यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल इंटू 4P2। तो कितना होने वाला है? 3 फैक्टोरियल इज व्हाट? 6। 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल, फॉर्मूला क्या है 4P2 का? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया? 12 आएगा ना? 12 6 72। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऐसा लग रहा मर गए हो तुम लोग जबरदस्ती। चलो ये लिखा तुमने ना, चलो देख लो। कौन सा वाला पढ़? अरे 2 बुक्स कभी साथ में नहीं है, ये दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते, बराबर है? तो वो लोग के जगह कौन से रहेंगे? या तो इधर बैठ सकते हैं, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, ये यहाँ पे। ये 4 जगहों पे 2 लोगों को सेट करने गए, समझे ना? तो उसका क्या हो जाएगा? 4 जगहों पे 2 लोगों, तो क्या हो जाएगा? 4P2। इसका फॉर्मूला ये तो पता ही नहीं होगा ना। सिक्स आर किधर है? अरे बाबा, देखो ये दोनों तुम दोनों आगे आ जाओ। तुम लोग दोनों कैसे पढ़ रहे हो ना, उधर पीछे मत रहो, पागल हो जाओगे। चलो तुम दोनों यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे खुश रहोगे, सच्ची बोल रहा हूँ। सर आप मुझे बताओ कि 4/2 कितना होगा? 4/2 कितना होगा? 4 फैक्टोरियल कितना होता है? कितना होता है 4 फैक्टोरियल? चलो तुम लोग पहले लिख लो, बाकी लोग हो गया? 72 हो गया। स्टोरी नहीं है। 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, 2 बुक हमेशा साथ में रहेंगे। समझो B1 B2 हमेशा साथ में, हाँ दोनों आपस में, हाँ 3 प्लस 1 का ग्रुप। अरे अभी तो कर रहा था S और T टुगेदर, Y और S टुगेदर। नंबर ऑफ बुक्स कितने? नंबर ऑफ बुक्स कितने आएंगे? अरे नंबर ऑफ बुक्स कितने? 5। सिंस 2 बुक्स आर ऑलवेज टुगेदर, अब बुक का नाम नहीं दिया है वो लोग ने, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 बुक हमेशा साथ में। therefore number of ways they can be arranged कितना हो जाएगा?
आंसर क्या था इसका? 3 4 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 48। डन। सेकेंड वाले का आंसर क्या है? 144 सेकेंड वाले का 48 सेकंड वाले का। सेकेंड वाले का 48 आएगा। देयर इज अ गर्ल एट ईच एंड, है कि नहीं? 4 फैक्टोरियल into 2 फैक्टोरियल 48। पीछे भी 144 इसका कैसे हो सकता है 144? बिकॉज़ सर 3 लड़के 1 2 3 4 5 6 एंड्स पे तो लड़के तो केस में कैसे 3 गर्ल्स, हाउ मेनी वेज? कितने? 6 लोग हैं ना। गर्ल्स G1 G2 G3, बॉयज क्या रहेंगे? B1 B2 B3, है कि नहीं? अब यहां पे और यहां पे सिर्फ गर्ल्स ही बैठ सकते हैं, बराबर ना? इधर पे और इधर पे सिर्फ कौन बैठ सकता है? गर्ल्स। तो यहां पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं फिल करने के? 3। यहां पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल है? एक गर्ल यहां पे बैठ गई, तो यहां पे कितने ऑप्शन अवेलेबल रह गए? 2, बराबर ना? तो नहीं, एक गर्ल यहां पे बैठ गई और एक गर्ल वहां पे बैठ गई, ठीक है? अब एक गर्ल बाकी है, वो यहां पे इनके साथ ज्वाइन हो जाएगी। समझो G1 इधर, G2 ये इधर पे चली गई, बराबर ना? तो इधर पे कैसे बैठ सकते हैं? B1 B2 B3, यानी बीच के 4 प्लेसेस में 3 बॉयज और एक गर्ल रहेगी ना। तो कैसे आएगा ये? 4 फैक्टोरियल। ये तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब गर्ल्स के लिए यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे 3, यहां पे 2, कितना हो गया ये? 24 इंटू 6 कितना आएगा? 144, ठीक है? प्रॉब्लम क्या हुआ यहां पे? 48 का रीजन क्या था? क्योंकि पहले के जितने भी सम किए थे वहां पे हमको पता रहता शुरुआत और एंड किससे करना है, समझे कि नहीं? 2 ही चीजें होती थी, जैसे S और T, स्टार्टिंग में S एंड में T, तो मेरे को मालूम है उधर क्या करना है। लेकिन अभी यहां पे कैसे? ऑप्शंस अवेलेबल है ना 3, 2 जगह के लिए। तो पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 2, और बीच में कितने? 4 फैक्टोरियल, तो कितना आएगा? 144। इसका 144, इसका 720, इसका आप बताओ, और इसको स्टार मार्क करके रखते चलो। अपने वर्ड्स में लिखना है, कैसे लिखोगे? कौन से केसेस हो सकते हैं? 3 4 5 6। या तो तुम्हारे बॉयज फर्स्ट वाले ऑड प्लेसेस में बैठेंगे, जैसे B1 B2 B3, बराबर ना? ये एक केस हो गया। और गर्ल्स कहां पे? इवन प्लेसेस में बैठेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? G1 G2 G3, ये पहला केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है? गर्ल्स 1 2 3 4 5 6, गर्ल्स कहां पे बैठेंगे? ऑड प्लेसेस पे, ठीक है? गर्ल्स G1 G2 और G3, और बॉयज कहां पे बैठेंगे? B1 B2 और B3। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, ऑल्टरनेट बोला है, मेरे को थोड़ी मालूम है शुरुआत किससे हो रहा है कि नहीं? तो ये हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 24 आएगा ना सर? 12 आएगा। कितना आने वाला है बताओ? 12 36 बॉयज को पहले अरेंज करने के तरीके 3 जगह पे, उनके बीच में शफलिंग कैसे होएगा? 3 फैक्टोरियल। गर्ल्स को शफलिंग कैसे होएगा? और दोनों के बीच में क्या होएगा? 12 है कि नहीं? कितना हो जाएगा ये? 36। इधर पे कितना होने वाला है? 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कितना हो गया? दोनों केसेस है, केसेस के बीच में हमेशा क्या होता है? एडिशन। तो कितना आ जाएगा टोटल बेस? 70। चलो 5 मिनट का ब्रेक है। 9:06 हो रहा है, 9:11 को चालू करेंगे। अरे यहाँ इसका 4th बाकी है ना, ये कंप्लीट करके करते हैं। ऑल बॉयज सिट टुगेदर, सारे बॉयज साथ में ही रहेंगे, तो वो लोग का पूरे का क्या बन जाएगा? एक ग्रुप। तो गर्ल्स 3 और बॉयज का पूरा एक ग्रुप, कितना हो गया? 4। तो वो 4 फैक्टोरियल हो गया ना, है कि नहीं?
और उसके बाद बॉयज भी आपस में शफल होंगे, वो कितना होएगा 3 फैक्टोरियल। सर गर्ल्स ओके बॉयज तो साथ में बैठते हैं ना 3 फैक्टोरियल। सर एक बार वापस समझाओ। 3 बॉयज है तो 3। सारे बॉयज साथ में, हाँ ठीक है, जैसे भी रहेंगे साथ में रहेंगे। तो अब बॉयज B1 B2 B3 ये सब लोग का ग्रुप क्या है, एक है। गर्ल्स कैसे G1 G2 G3, तो यानी G1 फिर इधर कौन आ सकता है B1 B2 B3 का ग्रुप, फिर क्या आएगा G2 और G3। तो मतलब बच्चे कितने 4 ही प्लेसेस रहेंगे ना, तो इसको ट्रीट कैसे करोगे आपस में शफलिंग 4 फैक्टोरियल। लेकिन बॉयज भी आपस में शफल होंगे ना, तो वो कितना आएगा, कितना हो गया 144। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये वाला पार्ट, कैसे करते क्लियर हुआ ना। चलो 9-8 हो रहा है अभी। चलो नेक्स्ट वाला एक्सरसाइज का करते हैं, जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स होते तब। आगे चले, देखो अब देखो बेसिकली यहां पे होता क्या है। नया टॉपिक है परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। देखो अभी तक तुम जितने भी अरेंजमेंट कर रहे थे सारे लेटर्स क्या होते थे, डिस्टिंक्ट होते थे। लेकिन अगर सिमिलर आ गए तो, जैसे कि इसमें एक दिया हुआ है, मैं तुमको बोलूं इसको अरेंज करने के तरीके कितने होंगे इन लेटर्स को, तुम क्या बोलोगे 3 फैक्टोरियल, बराबर ना। बट वो आंसर नहीं होगा। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 6। जैसे कि तुम अगर कैन का बोलो, इसका 3 फैक्टोरियल बोलोगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज कितना 6 बराबर है, लेकिन इसका 6 बराबर नहीं है। तो अब एक काम करो, इसको नाम दे दो G1, इसको नाम दे दो G2। समझ लो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, G1 अलग है और G2 अलग है। तो अब अरेंज कैसे करोगे, पहला तरीका तो यही हो गया E G1 G2। दूसरा तरीका क्या आएगा G1 नहीं, पहले E को पहले ही रखते, फिर क्या रहेगा G2 G1, फिर क्या आएगा, फिर उसके बाद G1 E G2, फिर ये दोनों को शफल करो G2 G1 और बीच में क्या आया E, फिर क्या करोगे G1 G2, फिर इधर कितना आया E, बराबर ना। और फिर क्या हो जाएगा G2 G1 और E। कितने आए यहां पे तरीके 6, बराबर ना। 6 तो आया, लेकिन ये 6 आंसर बराबर नहीं है। अब क्या हो रहा है यहां पे हम लोग को इंग्लिश, अभी इंग्लिश में G1 G2 थोड़ी कुछ होता है कि नहीं। अब ये सब नंबर्स हम लोग हटा देते। अब मुझे बताओ ये जो तुमने अरेंज किया है ये तो एक ही है ना, ये तुमने 2 बार लिखा क्यों, समझे कि नहीं समझे। तो ये तो एक ही तरीका हो गया, ये एक ही तरीका है और ये एक ही तरीका है। कितने तरीके सिर्फ एक को अरेंज करने के 3, समझा। ये 6 नहीं है, कितने हैं 3, समझे ना। अभी कैसे करते हैं, अब ये तो छोटा था, अब बड़ा वाला रहता तो कैसे करते थे, तकलीफ हो रहा था ना। तो इसका फॉर्मूला कैसे, देखो n फैक्टोरियल अपॉन अलाइक ऑब्जेक्ट्स का क्या आएगा फैक्टोरियल। मतलब क्या, इधर एक में टोटल कितने लेटर्स 3, कितना आएगा 3 फैक्टोरियल। कौन कौन रिपीट हो रहा है GG, बराबर ना। अब GG रिपीट हो रहा है तो उसका कितना रहेगा 2 फैक्टोरियल। जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने से क्या करोगे, फैक्टोरियल से क्या करोगे डिवाइड करोगे। तो ये 3 फैक्टोरियल कितना हो गया 6, नीचे आया 2, कितना आया 3, समझे ना। तो कितना भी बड़ा लेटर होने दो या वर्ड होने दो, जितनी रिपीटेशन है उतने से क्या करोगे डिवाइड करोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये लिख लेना एग्जांपल के साथ, परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। हाँ 1 2 3 4 ना। हाँ चलो ये चालू किया, तब तक ये लिख लो। तुम लोग को मैं जल्दी छोड़ूंगा, लेकिन इंटीग्रेटेड वाले जल्दी नहीं जाएंगे, ठीक है, तुम लोग रुकोगे। सिर्फ जो चैप्टर तुम्हारा हुआ नहीं है उसका सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में एक लेटर, एक वर्ड है शांताराम। कौन कौन रिपीट हो रहा है पहले देख लो। एस कितनी बार आया,
एक बार, h कितनी बार, एक बार, a कितनी बार, 3 बार, n कितनी बार, एक बार, t कितनी बार, एक बार, r कितनी बार, एक बार, और m कितनी बार, एक बार। बराबर ना। टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बराबर है, 1 2 3 4 5 6 6 प्लस 3 9, हाँ बराबर है। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, 9 फैक्टोरियल अपॉन, कौन रिपीट हुआ, a, कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। समझाइए, 9 फैक्टोरियल अपॉन कितना हो गया, ये 3 फैक्टोरियल। चलो ये इसका आंसर है। तुम लोग इसका भी निकालना, सर उसका आंसर छोड़ देना है कि निकालना है? इसका आंसर निकाल लो। फर्स्ट का ये क्या है, सेकंड है, इधर पे थर्ड चैप्टर है ना? अरे 3.4 है, 3. सेकंड वर्ड है दिव्या, लेकिन दिव्या में कुछ भी रिपीटिशन है क्या, सर आपने सेकंड पहले नहीं करा। हाँ चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता कोई बात नहीं, शांत दिव्या। है। दिव्या में कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो इसका क्या रहेगा, 5 फैक्टोरियल 120। रिप्रेजेंट का भी करना, ए आंसर निकालो। 9 का फैक्टोरियल क्या होता है? आशी वही तो निकालना। परेशान हो गई ना तो उससे, समझ रहे मेरे को। आर कितनी बार है, आर कितनी बार है, 2, ई 3, पी 1, तो उसके बाद क्या आएगा, एस ना, एस कितनी बार है, एक बार, फिर कितना है, एन एक बार, और टी भी कितना है, एक बार। टोटल कितने हैं यहाँ पे, 3 2 5 5 9, 9 फैक्टोरियल अपॉन, इधर देखो आर 2 बार हुआ है तो यहाँ पे नीचे क्या आएगा, 2 फैक्टोरियल, ई 3 बार हुआ है तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल। दोनों का लिखना पड़ेगा। दोनों का लिखना पड़ेगा, दोनों को ऐड करके मत लिखना। ओके। तो कितना आने वाला है, 9 8, 9 का फैक्टोरियल ये 5 0 4 0 कर दो। 7 फैक्टोरियल तुमको पता है, ये कितना हो गया, 3 2 कर दो, और इधर पे 2 कर दो, 6 तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 जा 3 2 जा 6, 6 into 5 0 4 0, 6 0 जा 0, 24 30, 30,240। कितना आएगा बाल भारती का, कितने टोटल, 10 है ना, तो कितना आएगा, 10 फैक्टोरियल। बी कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार, ए कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, फिर उसके बाद क्या है, कुछ नहीं है बाकी कोई रिपीट नहीं हो रहा है, हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा, 302400। हाँ 9 फैक्टोरियल का उतना 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। इजी है कि नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है ना। जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने से डिवाइड करने का, टोटल को उतने से डिवाइड। टोटल बुक्स कितने, 4 3 7 2 9, हाँ कितना हो गए टोटल, 9। यहां पे इंग्लिश कितनी बार रिपीट हुआ, फिर उसके बाद हिंदी और मैथ्स हो गया, समझे ना। जो जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। अब 9 फैक्टोरियल तुमको मालूम है, 9 इंटू 8 इंटू 7, 7 का चलो आगे तक ही जाओ, 7 6 5 4, तुम्हारा नीचे 4 फैक्टोरियल है, कैंसिल कर दो। यहां पे क्या, 2 3 2, 2 2 जा 4 2 जा
8 3 1 कौन एक कंटल है, कौन एक कंटल है, कौन बोलेगा? उसको उठा उधर से, तू उधर से उठ। नहीं यही बोले ना, उड़िया उड़िया। तो कौन बोला? यही है ना, चलो उड़िया वहां से। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब इसका आंसर निकाल लो। अब उसको 11 बजे छोड़ूंगा, बाकी लोग उसमें भी 10:30 बजे आएंगे। कितना हो गया? 5 6 जा 30, 7 2 जा 14, 14 9 से कितना होता है? 136 ना, अरे सॉरी 126। 126 इंटू 30 कर दो। 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3 0, 3780 ना। बस लिखने का तरीका डालना पड़ेगा अभी यहाँ पे। नंबर ऑफ बुक्स, टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं? हाँ क्या 3 को कैंसिल नहीं किया, 9 को कैंसिल नहीं किया। अच्छा हाँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 2 जा कर दूंगा। तो ये 6 5 जा 30 था, तो इधर क्या हो जाएगा? 10। क्या सर? ये कितना? 1 2 6। कौन से 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। देखो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वेज अ कॉइन इज टॉस, कितनी बार टॉस किया गया? 8 टाइम्स। In how many ways can we obtain 4 heads and 4 tails? 576 तेरा कैसे है? मल्टीप्लाई किया मैंने 24 इंटू 24। नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? यहां पे क्या है? 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्या करोगे? 8 7 6 5 4। 1/4 को कैंसिल कर दो और 1/4 को ओपन कर दो। ये दोनों तो गए। 3 2 जा 6, 4 1 जा 4 2 जा, हो गया ना 70। बराबर है। किधर 576? तो मतलब बहुत कुछ बड़ा गलती की है। ये ए वाला पार्ट है। बी वाले में क्या है? एटलीस्ट 6 ना, है कि नहीं? कम से कम 6 बार क्या आना चाहिए? हेड। फिर 6 upon 8, 8 upon 6। तो फिर 12 बार आएगा। पहले तो चेक करो कौन से केसेस पॉसिबल है। एटलीस्ट 6 का मीनिंग क्या है? मैंने एटलीस्ट का मीनिंग बताया था। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है? पापा के पैसे जैसा ना, है कि नहीं? ज्यादा मिलेगा तो भी चलेगा ना। एटमोस्ट मतलब क्या? पापा के मार जैसा। अगर वो बोलेंगे एटमोस्ट में 2 थप्पड़ मारूंगा, तो यानी वो 0 भी मार सकते हैं, 1 भी मार सकते हैं और 2 तो मैक्सिमम है उनका, है कि नहीं? तो यानी 1 मारेंगे तो भी अपने को चलेगा, बुरा लगेगा लेकिन कम बुरा लगेगा ना। बराबर है कि नहीं? एटलीस्ट में अगर उन्होंने ऐसे बोला कम से कम 500 रुपया दूंगा, या फिर तुमने बोला मेरे को एटलीस्ट 500 रुपया चाहिए, तो वो 1000 देंगे तो बुरा लगेगा क्या? नहीं, ज्यादा अच्छा लगेगा। बराबर ना? एटलीस्ट में ज्यादा चलता है, एटमोस्ट में कम चलता है। एटलीस्ट क्या बोला है? 6 हेड्स। मतलब क्या हो सकता है? 6 हेड्स और कितना टेल्स? 2 टेल्स। और क्या हो सकता है? एक केस तो ये, दूसरा 7 हेड्स 1 टेल, और लास्ट वाला केस 8 हेड्स 0 टेल्स। समझे कि नहीं समझे? 6 हेड बोले 8 बार उड़ा रहे कॉइन को, तो बट अब ऐसे सैंपल जो भी बनेगा 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8, 9 थोड़ी बन सकता है। समझे कि नहीं समझे?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब पहले वाले का निकालोगे आंसर, क्या निकलेगा? 6 बार हेड तो रिपीट हुआ है, टोटल कितना है? 8 है, तो इसका कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, और 2 टेल भी तो है, तो कितना आएगा? 2 फैक्टोरियल। इधर पे क्या रहेगा? 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल, टेल तो एक ही है तो फर्क ही नहीं पड़ता, और इधर क्या आएगा? 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं, 1 होएगा ना, ये दोनों गए तो कितना मिलने वाला है अपने को? 1। ये कितना मिलने वाला है? 8, और इसका करोगे तो 8 7 6 6 6 कैंसिल, 2 फैक्टोरियल, 2 1 से 2 4 4 7 से कितना आएगा? 28। तो ये सारे केसेस बने, सारे केसेस के बीच में हमेशा क्या होता है? ऐड। कितना आएगा? 37। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? 37। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हो कि नहीं? तुम लोग लेट है तो भी समझ रहा होगा ना, रिपीट हो रहा है उसको बट डिवाइड करना है कि नहीं? टी शर्ट पे एंजॉय लिखा है, एंजॉय करने गया था तुम? हाँ? तुम लोगों को कितना है? 60 के में हो तुम लोग? 60 में हो ना? तू 60 में? कितना मिला मैथ्स में? 23। किधर किधर गया 2 मार्क्स? अरे क्वेश्चन बैंक है तो फुल आना चाहिए था। अगर बिना विदाउट क्वेश्चन बैंक तुम 23 आए तो अच्छा रहता है, 25 तो बहुत अच्छा था। क्वेश्चन बैंक के साथ 25 तो मतलब रट्टा ही मार के जाने हैं ना अपने को, है कि नहीं? चलो आगे जाते हैं। देखो, अरे रे इतना लिख के हुआ ना, पेज ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं। कौन सा था अपना? चलो इसमें आग लगा दो। एक ही केस, क्या बोले यहाँ पे 1 by 1 निकाल रहे हैं ना, है कि नहीं? तो इसका कितना रहेगा? 13 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, क्योंकि एक एक करके अगर एक एक करके भी निकालोगे 5 रेड तो आने ही वाले, 5 ब्लू तो आने ही वाले, और 4 ग्रीन तो क्या है? आने ही वाले ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, तो कितने टोटल बॉल्स कितने? 13। इसमें से सिमिलर वाले कौन से हो गए? 5 4 4 ना, 2 है। इधर शांत रहो, पहले कंसोनेंट्स और वोवेल्स को अलग अलग कर लेते, ठीक है? कंसोनेंट्स में कौन कौन आएगा? एम आएगा ना, और एम कितनी बार रिपीट हुआ है पहले ये बताओ? 2 बार। एम हो गया 2 बार। फिर टी कितनी बार हुआ है? 2 बार। फिर एच कितनी बार? 1 बार। फिर एम तो हो गया, ए भी नहीं, टी भी नहीं, सी कितनी बार? 1 बार। एल कितनी बार? 1 बार। ये सारे मेरे कंसोनेंट्स आ गए। अब जाते हैं वोवेल्स के पास में। वोवेल्स कितने यहां पे? ए कितनी बार हुआ है? 3 बार। फिर ई कितनी बार हुआ है? 1 बार। फिर उसके बाद कौन है? आई कितनी बार हुआ है? 1 बार। ठीक है, अब चलो, हमको बोला है वोवेल साथ में, ठीक है, साथ में रखो। अब मुझे बताओ कंसोनेंट्स टोटल कितने? 2 2 4 4 3 7 7 कंसोनेंट साथ में। इधर पे ये लोग का एक ही ग्रुप बना है, बराबर ना? और ये ग्रुप में कितने लोग हैं? 5। इधर 7, इधर 5 का एक ग्रुप, 7 + 1 कितना हो गया? 8। समझे कि नहीं समझे? इधर देखो, ये पार्ट समझा ना, क्योंकि इनका एक ही ग्रुप है तो इसको एक जैसे ही देखोगे, बराबर है ना? जैसे 2 दिल 1 जान, वही वाला सीन है, बराबर है? बट यहां पे बहुत सारे दिल है ना, तो ये कितना हो जाएगा? कितना आ गया यहाँ पे? 5 का एक ग्रुप, 1 हो गया, यहाँ पे 7, 7 + 1 कितना हो गया? 8। अब इसमें कौन रिपीट हो रहा है? 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ये पार्ट समझा, लेकिन ये भी तो आपस में सफल होंगे, और इधर पे ये लोग कितने हैं टोटल? 5, और उसमें से भी रिपीट कौन हो रहा है? ये पार्ट समझा कि नहीं?
क्यों? इंटू 3 क्यों होगा? ये लो वापस। तो उसके लिए तो 5 फैक्टोरियल हो रहा है। 8 का ये शफलिंग में वही होता है, ऊपर वाला जो लिखते हो उसमें शफलिंग होता है। ये पार्ट समझा कि नहीं? 7 और वोवेल्स का 1 ऐसा 1 हाँ, इनका एक ग्रुप है पूरा, यानी जिधर भी जाएंगे साथ में जाएंगे, समझे ना? और वॉवल्स लेकिन आपस में भी तो शफल हो सकते हैं, उनके अरेंजमेंट क्या हो गए? 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझे कि नहीं समझे? चलो इसका आंसर कितना हो जाएगा? लिख के बताओ। कुछ लिख के बताओ। ये क्या लिखा है मैंने? मस्त लिखा है, सुंदर है कि नहीं? सॉरी वो लिख के बताओ। लिखा है, ये देखो, सुंदर है कि नहीं? चलो, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पहले तो बताओ कितने लेटर्स है? कितने टोटल? 13। टोटल नंबर ऑफ कंसोनेंट्स कितने टोटल? 7। टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स कितने टोटल? 5। बराबर ना? 5 ही है ना? 4 3 7 5 12। हाँ, सिंस वॉवल्स आर टुगेदर, सारे वॉवल साथ में, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? वही फाइनल वाला आंसर कितना था? 8। नीचे कितना आया था? 2 2 5 3। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 10080। चलो बाकी लोग भी एक बार कंफर्म कर लो, 10080 है क्या? 4 3 7 5 12 है। अरे ये तो 7 है ना, वो तो दिख ही रहा है। क्या है? ऐसे ही दिए नहीं, इसको सॉल्व कर सकते। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8 7 फैक्टोरियल अपने को पता है 5040। नीचे कितना आएगा? 4। इधर 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये दोनों तो कैंसिल। इधर पे क्या कैंसिल हो जाएगा? 4 को रखते हैं क्या? ठीक है, कैंसिल कर दो। कितना हो गया? 5 8 40, 5 8 40 इंटू 5040। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 0 4 4 16, 4 5 20 और 1 0, 21600। यही था क्या? 201600। अरे हाँ इधर, लेकिन हमने गलती किया क्या यहाँ पे? नहीं, हम लोग परफेक्ट है, हमने परफेक्ट है। हम इधर देखा, गलत लिख के भी सही है सब। पहले महाराष्ट्र में सब निकाल लेते कौन कितनी बार है। एम कितनी बार? 1। ए कितनी बार? 3 4 4 है क्या? 4। एच कितनी बार है? 2। फिर आर 2, एस 1, एच हो गया, टी 1, आर हो गया ना 11 है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले हम लोग महाराष्ट्र के टोटल कितने बन सकते हैं वो ढूंढते हैं, उसमें से माइनस कर देंगे। क्या माइनस करोगे? जब आर और एच क्या है? साथ में, वैसे कर सकते हो ना। टोटल में से वो माइनस कर दो जब आर और एच क्या रहेंगे? साथ में, तो तुमको मिल जाएगा ना जब आर और एच स्प्लिट में रहेंगे तब। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, इधर ध्यान दो। पहले तो ये बताओ महाराष्ट्र से टोटल नंबर ऑफ यूनिक अरेंजमेंट्स कितने बन सकते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। अब क्या निकालोगे? व्हेन आर एंड एच आर ऑलवेज टुगेदर, ये ढूंढ लो। अरे भाऊ, मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं, पहले तू ढूंढ लेना कि आर और एच कब साथ में, तो टोटल में से उसको माइनस कर देंगे। समझ ही नहीं पा रहे बेचारा, सब ठीक हो जाए। अब चलो बताओ, ठीक है, टोटल कितने अभी? आर और एच साथ में, तो मतलब आर इधर है, आर एच साथ में, कितने बचे? बाकी लोग कौन है? 4 1 5, 5 2 6, बराबर ना? 5 2 7, 7 लोग हैं। ये लोग का एक ग्रुप है, कितना हो गया? क्या बोल रहे तुम लोग? बोलो ही मत। 8। इसमें बाकी लोग रिपीट कितनी बार हो रहे हैं? एक कितनी बार? 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये लोग भी आपस में शफल होंगे ना, वो कितना होएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। मेरे को पूछा क्या है?
आर एंड एच आर नेवर टुगेदर, तो इसमें से इसको क्या कर दोगे, माइनस। तो चलो माइनस करते हैं, तो जब माइनस करेंगे देयरफॉर व्हेन आर एंड एच आर नेवर टुगेदर, नेवर टुगेदर के लिए तो देखो दोनों का माइनस करना है। 11 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस क्या हो गया 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। समझे ये? अब नीचे से तुम बेस को निकाल दो, कैंसिल मत करना, 4 4 सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो पहले तो नीचे से क्या कॉमन निकाल दोगे 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अंदर बचा क्या 11 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, बराबर ना। तुम मुझे बताओ क्या 11 8 के पास जा सकता है, जा सकता है नहीं जा सकता, जा सकता है। तो चलो 11 को 8 के पास लेके जाते हैं, तो ये कितना होने वाला है 1/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितना आएगा 11 10 9 और 8, इधर क्या है 8 इंटू क्या है 4, कॉमन क्या है दोनों साइड पे 8, तो 8 को बाहर ले लेते हैं, कितना आने वाला है 8 अगर बाहर आ गया 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, अंदर क्या बचेगा 11 इंटू 10 इंटू 9, और इधर पे 8 फैक्टोरियल तो बाहर गया ना, तो क्या बचा है सिर्फ 4 फैक्टोरियल। तो 11 इंटू 10 कितना आएगा 110, 110 इंटू 9 990 माइनस 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, तो ये कितना होने वाला है, इधर पे तो 8 है, इधर पे कितना आएगा 7 फैक्टोरियल मेरे को मालूम है 5040, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2, इधर पे 2 2 और 2 इंटू 2। अब मुझे बताओ 4 2 क्या होता है 8, कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 2 6 6 2 कितना हो गया 12, क्या 12 के टेबल में जाता है ये 12 4 से कितना है 48, 12 4 48 2 4 12 2 24 0, और ये पूरा कैंसिल 420 आया बाहर, 990 माइनस 24 कितना होएगा 66 ना 966। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है 420 इंटू 966, बता दो। चलो देखो पहले 15th वाला कर लेते हैं, इजी है। स्कूल में तुमने मालूम है ये किया था n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, n ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला था, याद है सेट्स में था ना, है कि नहीं। a यूनियन b मतलब क्या, दो का एडिशन, इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में क्या होता है कॉमन, बराबर ना। यूनियन b मतलब क्या, दो सेट a और सेट b का एडिशन, लेकिन दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल के, इसका मीनिंग क्या है सेट a और सेट b में दोनों में कॉमन है, समझा कि नहीं समझा। तो अभी 15th वाला क्वेश्चन देखो, अरे तुम्हारे पास है ही नहीं ना, क्या लिखोगे, कितने स्टूडेंट्स थे एग्जाम में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स appeared in exam, बताओ 200 है ना, ठीक है। सेट ए कौन सा यहां पे सेट ए क्या है, सेट ए के स्टूडेंट्स फेल्ड इन सीटी, किसमें फेल हुए सीटी में। सेट बी स्टूडेंट फेल्ड इन, दूसरा क्या है नीट, ये किया था स्टूडेंट फेल्ड इन, आता है क्या तुम्हें जी, हाँ ये लोग का इंडिकेट वालों का एग्जाम है ना, आता है। चलो ये जेई का हो गया, ठीक है, और एक्स क्या लेते, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ, यही है ना। हाँ तो अब मुझे बताओ, अब
x क्या है? सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स है। तो मेरे को बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने कितने अपीयर हुए? 200। तो n ऑफ x, n का मीनिंग है नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितने, इस सेट में कितने? 200 लोग हैं, बराबर है। दूसरा और क्या दिए? n ऑफ a, सीटी में कितने? सीटी में कितने लोग थे? फेल कितने लोग हुए सीटी में? देख के बोलो। 35। फिर उसके बाद क्या है? नीट में कितने लोग फेल हुए? 40। और जेई में कितने लोग फेल हुए? 40। ठीक है। अब उसके बाद कितने लोग सीटी और नीट दोनों में फेल हुए? 20। कितने लोग नीट और जेई दोनों में फेल हुए? 17। और कोई है? कितने लोग सीटी और जेई में, यानी ए इंटरसेक्शन सी? कितना है? 50। और कितने लोग सब में फेल हुए? 5। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन कितना आ गया? सी। समझे ना? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दोनों में कौन कौन हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, How many students did not fail in any exam? एक भी एग्जाम में नहीं फेल हुए। ठीक है, तो यानी एक भी एग्जाम में नहीं फेल हुए, तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे? टोटल इतने, इसमें इतने 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 फेल हुए। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले यहां तक लिख लो, यहां तक लिखो ए यूनियन बी यूनियन सी। एक जेई और एंट्रेंस भी है ना, जेई का। Failed in NEET or JEE. अच्छा, दो साथ में। तो नीट और जेई का तो फट से हो सकता है। नीट कितना है? बी है। जेई कितना है? सी है ना। तो पहले हम लोग सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं। हाउ मेनी ऑफ देम फेल्ड इन नीट और जेई? देखो नीट और जेई बोल दिया तो मतलब तुमको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। किसके बीच में? बी यूनियन सी, क्योंकि नीट का सेट क्या है? बी, और इसका जेई का क्या है? सी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? क्या होगा? एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। आंसर बता दो इसका। कितना है? 63। तो ये तुमको मालूम पड़ गया किसके बारे में? नीट और जेई के बारे में। अब एक और इसमें पूछा है। क्या पूछा है? क्या पूछा है बोलो? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन। तो पहले तो ढूंढ लेते कितने स्टूडेंट्स फेल हुए ना, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा ना। तो समझा कि नहीं समझा? कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, अब ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सारे सेट्स के बीच में क्या निकाल लोगे? यूनियन। सभी सेट के बीच में क्या निकालोगे? यूनियन। अब ये 3 है, ए बी सी है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। स्कूल में था क्या 3 का? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस क्या आएगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला होता है, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। लर्न। तो इसका पहले आंसर बता देना कितना आने वाला है। ये होने का तुम लोग आगे जाएंगे। कितना है? 85 है? 68 है। लो अलग अलग 68 शायद करेक्ट है। 68 करेक्ट है। हाँ 68 करेक्ट आएगा। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 68, यानी 68 लोग फेल हुए। समझे ना? अपने को क्या पूछा है? कितने लोग किसी में फेल नहीं हुए ना। अगर मुझे बताओ 200 लोग हैं, उसमें से 68 फेल हुए, तो कितने लोग नहीं फेल हुए? क्या करोगे? एन ऑफ एक्स माइनस कितना करोगे? 68, यानी 200 माइनस 68 कितना होगा? 132 लोग फेल नहीं हुए। समझा? क्लियर हुआ ना? क्या बोले? एन ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है? 50, पहले वाला 14th वाला। एन ऑफ एक्स कितना दिया है? 50। एन ऑफ ए कितना दिया है? 35। एन ऑफ बी कितना दिया है? 20। और फिर एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कितना दिया है? 5। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या?
देखो अगर सेट है ना, अगर समझो इधर पे ये पूरा सेट है, इधर पे ए है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है, ऐसा देखा रहेगा ना, तो यू अपना यूनिवर्सल सेट है, ये अपना ए है। कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बेसिकली क्या, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, समझे, ये जो शेडेड रीजन है ना ऊपर, तो अगर समझो यूनियन में 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है, ए में क्या है 7 और 8, मैं तुमको बोलूं ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट क्या करोगे, सब में से ये दोनों को क्या कर दोगे, हटा दोगे, समझे ना। तो कितना है अपने टोटल कितना था 8, सॉरी यूनिवर्सल में कितना है 8 है ना, 1 से लेके किधर तक है 8 तक, उसमें से किसको निकाल दोगे 7 और 8 को, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना आएगा 6, समझे ना। कॉम्प्लीमेंट में कौन सा 5, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। अब अपने को बोला क्या है यहां पे, क्या निकालना है सबसे पहले, ए यूनियन बी जान दो, कॉम्प्लीमेंट में चेक कर दे, कॉम्प्लीमेंट में क्या बोला है, ए यूनियन बी तो अभी निकाल सकते हो ना, वो बताने की जरूरत है, मेरे को बताओ ए यूनियन बी कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे इस केस में, क्या रहेगा इसका, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ क्या रहेगा, दो ही है ना, सी किधर से आने, लेकिन इधर पे तकलीफ होने वाले, ये डायरेक्टली फॉर्मूला से बनेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बट तुम्हारे पास ये है, देखो अभी देखो, कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझा ना। अब देखो क्या होता है, जब भी ना ऐसा रहता है ए यूनियन बी रहता है ना, अगर तुम इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट लेके जाओगे ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट ना यूनियन को क्या बना देगा, इंटरसेक्शन, समझे ना। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट का इंट्रोडक्शन होता है, समझो कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी है, तो समझो ये अंदर गया तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, समझे ना। तो जब भी इसका अंदर एंट्री होता है तो तुम्हारा ये हो जाता है, बराबर है। अब तुम मुझे बताओ, अगर इसका एंट्री होने पे ये होता है, तो अगर मैं उल्टा भी जाऊंगा तो ऐसे बन जाऊंगा ना, मीनिंग क्या, देखो ये कॉम्प्लीमेंट कब बना, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जब कॉम्प्लीमेंट अंदर गया, अगर मैं उसको बाहर ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या है ये कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 5। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना, ठीक। देखो इधर पे किसी को कुछ डाउट है, ये कैसे हो रहा है। अब देखो यहां पे एन ऑफ एक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50, ठीक है। ये चीज याद रखना, एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एन ऑफ एक्स, कितना आने वाला है एन ऑफ एक्स। तो ये भी लिख लो और इसको स्टार मार्क करके रखना यहां पे, ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। देखो अभी फटफट करा रहा हूं, ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उतना जाएगा भी नहीं। इनके 4 सम अभी के लिए कम से कम ऐसे ही करके जाओ, जब लेक्चर जब सेट्स और रिलेशन का होगा तब डिटेल में करेंगे, तब ऐसा क्यों हो रहा है तब क्या होता है। ये लिखे, ये वाला फॉर्मूला लिखा ना, तो इधर पे ऊपर लिख लो लर्न, ठीक है। तो उधर भी मैंने लिखा था लर्न, वो लर्न करके जाना और ये लर्न करके जाना। चलो अभी बताओ अपने को क्या निकालने का क्या, ए यूनियन बी ना, तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या मेरे पास ये है, ये है ना, कितना है 5, क्या मेरे पास ये है 50, क्या करूंगा मैं माइनस, कितना आएगा, हो गया। दूसरा अपने को क्या निकालना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना, ये तो पहला था। दूसरा कैसे निकालोगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फॉर्मूला से कैसे निकालोगे बोलो,
ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे? बताओ बताओ। अरे ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी है, इसका अपने को ये फॉर्मूला पता है ना, है कि नहीं? तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये है, तुम्हारे पास ये, बस इसको इधर उठा के उधर भेजना है, माइनस हो गया। समझे ना? क्लियर हुआ ना? ये निकालने का था, तुम्हारे पास ये एक बार आ गया तो फॉर्मूले में पुट करो, खत्म हो गया। क्या कर रहे हो? फोटो खींच रहे लोग? अगर मिल गया तो क्या होएगा? तो क्या कर रहे थे? तो कर क्या रहे हो? ये लोग का फोटो खींच रहे हो? टेन आ रहा है? हो सकता है, मेरे को नहीं मालूम। एन ऑफ ए कितना है? एन ऑफ ए 35। ये कितना है? 20 है। हाँ, और ये कितना है? हाँ 10 ही आएगा ना, 10 है बराबर। समझा? चलो नेक्स्ट वाला चेक करो, करते आगे। देखो क्या निकालने बोले, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी ना, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है ना, तो क्या आएगा? एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और जब भी दूसरा वाला भी बताओ क्या है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना, तो बी का है तो क्या करोगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे ए था, यहाँ पे क्या आया बी, यहाँ पे बी है तो यहाँ पे क्या आया ए, तो ये सबके सारे वैल्यूज है ना अपने पास, तो ये भी लर्न करोगे। दोनों का आंसर निकाल सकते हैं, एन ऑफ ए इधर, किया? चलो इसके बाद वाला आगे बढ़ सकता हूं मैं। देखो क्या बोला है, इन अ हॉस्टल 25 स्टूडेंट्स टेक व्हाट, टी। 20 स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, कॉफी। तो मेरे को एक एक करके बोलना, टी लेट, टी क्या कर दोगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी। ठीक है, ये वो सारे स्टूडेंट्स जो क्या ले रहे हैं, टी ले रहे हैं। दूसरा कौन सा है, कॉफी वाले ना, कॉफी। और कौन है, मिल्क वाले ना, तो इनका ले तो बट ऑब्वियस एम, मिल्क। मिल्क भी रहेगा ना सिर्फ, कॉफी और टी। अच्छा ठीक है ना, पहले सेट का तो अनाउंस करना पड़ेगा ना, ये हमारे सेट है। ठीक है, टी और कॉफी कितने लोग हैं, नहीं पहले टी का बता दो, टी कितने लोग हैं, तो चाय पीने वाले कितने हो गए 25, कॉफी पीने वाले कितने हो गए 20, और मिल्क 15। टी एंड कॉफी के बीच में कौन है, ऐसा कोई है, 10 है। अब कॉफी एंड मिल्क के बीच में कितने लोग हैं, 8। और टी एंड मिल्क है क्या, कोई भी नहीं है ना, टी एंड मिल्क है ही नहीं, तो एन ऑफ टी एंड मिल्क कितना हो गया 0। अब ये तो हो गया, और क्या दिया हुआ है अपने को, इतना अपने के पास बराबर है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई है क्या जो टी भी ले रहा है, कॉफी भी ले रहा है और मिल्क भी ले रहा है, नहीं, तो वो भी कितना है अपना 0। अपने को बोला क्या, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्या करना पड़ेगा मेरे को, एन ऑफ, अरे एन ऑफ क्या कर दोगे, टी यूनियन कॉफी यूनियन मिल्क। तो मेरे को वो सारे लोग चाहिए जो लोग सिर्फ टी ले रहे, सिर्फ कॉफी ले रहे, सिर्फ मिल्क ले रहे, तो उनका एडिशन करूंगा तो मिल जाएगा ना मेरे को, है कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला अब बताओ, तुमने अभी देखा था, क्या रहेगा, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एम माइनस क्या रहेगा, एन ऑफ क्या आएगा, टी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ क्या रहेगा, सी इंटरसेक्शन एम माइनस क्या आएगा, टी इंटरसेक्शन एम प्लस क्या आएगा, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम। हो गया, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका जो भी आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहां पे तुम्हारा सेट्स कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तो इसके इसी में से 3 क्वेश्चन में से आएगा। इजी है कि नहीं है? ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। हाँ 42 आता है। कितना आ रहा है? हाँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने अपने पास? 42 हो गया। चलो आगे जाते हैं। एडिशन करने में कैसे गलती कर रहे हो तुम लोग? इतना ऐड करके दूं क्या अभी? 25 20 45 15 कितना हो गया? 60 माइनस टी इंटरसेक्शन सी 10 है 50 हो गया। 50 सी इंटरसेक्शन एम 50 के 50 माइनस 8 42 हो गया। 42 बराबर है। नहीं मैंने माइनस से प्लस। चलो नेक्स्ट, अभी आगे जाएं। देखो क्या बोला है अभी? फाइंड द कांस्टेंट टर्म इन द एक्सपांशन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स रेज टू क्या है? 9। इसमें ना कांस्टेंट टर्म ढूंढना है। ये पावर में कांस्टेंट टर्म मतलब क्या हो गया अब यहाँ पे? जिसमें x का कोई वैल्यू ही ना हो। तुम मुझे बताओ x प्लस 1 बाय एक्स द होल स्क्वायर अगर करोगे तो यहां पे एक कांस्टेंट टर्म आता है कि नहीं? कांस्टेंट टर्म मतलब विदाउट x वाले टर्म। तो मेरे को बताओ अगर इसको ओपन कर दे तो कैसे कर दे? एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स का क्या हो गया? होल स्क्वायर। एक्स एक्स क्या हो गया? कैंसिल। तो ये वाला टर्म क्या है? कांस्टेंट ना, क्योंकि उसके साथ कौन नहीं है? एक्स नहीं है। तो ऐसे ही तुमको इसमें ढूंढने का है, ऐसा टर्म ढूंढना है जहां पे क्या ना बने? एक्स ना बने। समझे? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो फॉर्मूला तुमको लर्न करना पड़ेगा। a प्लस बी रेज टू एन क्या रहेगा? NCR a रेज टू n माइनस आर b रेज टू r। क्या है? NCR a रेज टू n माइनस आर b रेज टू r। अब यहां पे क्या है? एक्स स्क्वायर है। हाँ बराबर है। चलो देखते हैं अभी इसको। ये वाला फॉर्मूला अभी इधर लगाएंगे। देखो ये फॉर्मूला भी तुमको लर्न करना है अभी, ये वाला पार्ट लर्न है अभी। NCR बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला इसको लगेगा तो क्या आएगा? यहां पे n कितना है? 9। C R ही रहने दो। a वाला टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर रेज टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस आर। b क्या है? माइनस 1 बाय एक्स है कि नहीं? क्या आएगा? माइनस 1 बाय एक्स रेज टू क्या है? r। समझा? ये तो 9 C R ही रहने दो। इधर पे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 18 माइनस क्या हो गया? 2r। और ये x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे को बताओ? x रेज टू माइनस आर। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? ये ऊपर गया तो इसीलिए हो गया ऐसा। अब ये यहां पे क्या है? माइनस है। इधर पे किसी को डाउट है तो तुम मुझे बताओ। इधर पे भी सेम, इधर पे भी, यानी दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा? ऊपर 9CR कितना होने वाला है? x रेज टू 18 माइनस 3r। समझे कि नहीं? बेस दोनों का सेम है तो ये हो गया। क्लियर हुआ ना? अब तुमको बोला क्या है? ऐसा टर्म ढूंढो जहां पे x का टर्म ही ना रहे, ठीक है ना? तो बेसिकली ना ये इसका पूरे का ना फॉर्मूला ऐसे बना के दे दिया है कि तुम्हारा जो भी बनेगा इसके टर्म्स में बनेगा। तो यहां पे तुम्हें बेसिकली करना क्या है? ये जो टर्म है x रेज टू 18 माइनस 3r क्या आना चाहिए तुम्हारा? x रेज टू क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि x बचना ही नहीं चाहिए ना। तो x तुम्हारा बचेगा नहीं तो x रेज टू क्या हो गया? 0। दोनों जगह पे बेस क्या है? सेम। तो 18 माइनस 3r इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। 3r इक्वल टू क्या हो गया? 18। r इक्वल टू कितना आया? 6। यानी 6th वाले में ऐसा होने वाला है। तो वो लोग ने क्या बोला? टर्म भी ढूंढने बोला है ना, है कि नहीं? बोला कि नहीं बोला? तो इधर पे क्या आएगा? 9 से 6। Find the constant term. हाँ तो ये कितना आएगा? 9 से 6 ही होगा ना। सिर्फ r की जगह पे क्या पुट करोगे? 6। और यहां पे तो ये क्या हो गया? 0। तुमको मालूम है 9 से 6 का मीनिंग बेसिकली देखो क्या होता है? 9 को ना 6 तक पीछे लेके जाओ। 9 8 7 6 5 4 3 3 6 बराबर है। नीचे क्या है? 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर हुआ? 4 5 6 क्या हो जाएगा? कैंसल। यहां पे ये बचा ना तो कितना आएगा? 2 1 जा 2 4 जा 3 1 जा 3 3 जा 84। समझे ना? तो 9 से 6 का मीनिंग है तुम उतना पीछे जाओगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका एक और सम है, वो मत करो, नहीं करने की जरूरत, वो ऐसे ही उठ के जाना।
इतना करके जाना बस।